बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरीज़ा जिसकी उम्र 35 साल, अगर उसकी अलामात के बारे में बात करें तो खूनी बवासीर और इंतहाई शदीद कब्ज़। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ये 2 साल से मसला है और मैं 2 साल से इसका इलाज करवा रही हूँ। वक्ती जो है मेडिसिन खाने से खून जो है वो रुक जाता है, लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद फिर से मसला बनने लग जाता है। मैंने उन्हें बताया कि आपको सोजिश मकद है, यानी कि जो एनस है उसके ऊपर इनकबाज है, वहाँ पे घुटन है। जैसे आप पखाना करने बैठती हैं ज़ोर लगता है और कैपिलरीज जो है वो फट जाती हैं, उसकी वजह से खून आता है। और आपने अभी तक जो 2 साल में इलाज करवाया सिर्फ उसको खून रोकने की आपको दुआ दी गई, लेकिन जो असल आपका मसला है, घुटन है, इनकबाज है, उसको नहीं ख़त्म किया गया, जिसकी वजह से आपका ये मसला हल नहीं हुआ। तो ये एक मरीज़ा नहीं, इस तरह के कई और मरीज़ मेरे पास आए। मैं सब की जो है वो नोयत एक ही थी, तो एक ही वीडियो ये बना रहा हूँ। और साथ में शदीद कब्ज़ थी। उन्होंने कहा कि लेग्ज़ोब्रोन और डूफालेग अगर ये सिरप ना इस्तेमाल करें तो पखाना नहीं आता। तो मैंने जब उस मरीज़ा की नब्ज़ देखी, नब्ज़ में तसल्लुक था, नब्ज़ अरीस थी, नब्ज़ कसीर थी, नब्ज़ जो थी वो मुशर्रफ थी। ऐसी जो नब्ज़ होती है वो उज़लाती असाबी होती है, और इनकबाज़ उज़लाती असाबी में ही होता है। इनकबाज़ हमेशा खुश्की सर्दी का नतीजा है, और इनकबाज़ को इनबसात में बदलना ही एक असूली इलाज है। तो बंदा ने तशख़ीस के बाद जो उसको दुआ तजवीज़ की, उसके अंदर गुद्दी उज़लाती मलयन 1 माशा सुबह दोपहर शाम, उज़लाती सोजिश 4 रत्ती सुबह दोपहर शाम। क्योंकि इंतहाई शदीद कब्ज़ थी, अलग से आधे घंटे के बाद गुद्दी असाबी मलयन 1 माशा सुबह शाम ये तजवीज़ की गई। खाने पीने के अंदर जितनी भी उज़लाती ग़ज़ा है और सर्द ग़ज़ा है और जितने भी ठंडे जूसेस हैं वो परहेज़ करने के लिए कहा गया। अल्लाह के लुत्फ़ व करम से 1 हफ़्ते के बाद जो वहाँ पे घुटन थी, इंतहाई शदीद दर्द था, वो भी ख़त्म हो गया। मज़ीद जो है 3 हफ़्ते यही मेडिसिन जारी रखी। उस मरीज़ा ने मुझसे सवाल किया कि अगर मैं आपकी मेडिसिन इस्तेमाल करती हूँ 1 महीना, क्या मुझे उसके बाद फिर दोबारा मसला नहीं बनेगा? मैंने कहा मसला नहीं बनेगा बशर्ते कि आप जो ग़ज़ा है वो मेरी तजवीज़ की हुई इस्तेमाल करेंगी। क्योंकि एक आम इंसान को या मरीज़ को उसके बारे में पता ही नहीं होता कि कौन सी ग़ज़ा है, किस मिजाज की है, और वो रेपिटेशन कर देते हैं एक टाइम के अंदर जो है कसरत से एक मिजाज की जब ग़ज़ा इस्तेमाल होगी तो चाहे जितना मर्ज़ी आपने अच्छा इलाज करवाया हो, मसला फिर से बनेगा। मिसाल के तौर पे जो एक इंसान सुबह नाश्ता के अंदर अंडा इस्तेमाल करता है और दोपहर को जो है वो बाहर से कोई बेसन की बनी चीज़ें, पकोड़े समोसे वगैरह खा लेता है या चटपटी चीज़ खा लेता है, और रात को जो है वो बारबेक्यू कर लेता है, कोई चिकन जो है टिक्का वगैरह या कबाब वगैरह इस्तेमाल कर लेता है। तो जितना मर्ज़ी अच्छा इलाज हुआ हो, अगर रेपिटेशन हो, बार बार एक मिजाज की ग़ज़ा इस्तेमाल की जा रही, फिर से ये मसला बन सकता है। तो मैंने उन्हें फिर बताया कि जो मियाना रवी है ना, ये सबसे बेहतरीन जो है, मैं आपको कह सकता हूँ कि बैलेंस जो है किसी भी मामले में, चाहे वो खाने पीने में किसी भी मामले में, इत्तेदाल और हद से तजावुज़ नहीं करना चाहिए। हमारे एक पड़ोसी थे, उनको चंबल था, तो उन्होंने बहुत इलाज करवाया, एलर्जी सेंटर तक गए। उन्होंने मुझे बताया कि
एक हॉस्पिटल के बाहर तो लिखा हुआ कि सोराइसिस इज नॉट क्योरेबल, यानी चंबल का कोई इलाज नहीं है। और वो मुझे बताते थे कि वो रात को छुरी लेके जो है वो अपना खुरेदते थे अपनी जिल्द को, इतनी उनको खारिश होती थी और छिलके बने हुए थे। उनके जो दांत थे वो बिल्कुल पान खा खा के गल चुके थे, आधे टूट गए थे बीच में, बिल्कुल ऐसे। मैंने उन्हें बताया कि आपने इतना पान इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से इंतहाई खुश्की और तंबाकू की वजह से। उन्होंने कहा कि मैं जो है इतना सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मैंने पान तंबाकू वाले खाए और 3 टाइम पराठे के बगैर मैं खाना नहीं खाता था, 3 टाइम पराठा खाता था। अब जो है वो उन्होंने जो अपना हिस्सा था वो खा लिया, अब उनको ऐसी जो है मर्ज़ लग गया है कि वो चाहते हुए भी, उनकी ख्वाहिश होते हुए वो नहीं खाते। इसलिए हमेशा जो मैं यही एडवाइस करता हूँ कि बैलेंस से खाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक ही दफ़ा जो है सारा आप एक दफ़ा में अपना सारा जो है ज़िंदगी के ख्वाहिशात के वो उसको पूरा कर लें। इस तरह खाएं कि सारी ज़िंदगी खाते रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के कई मरीज़ थे जिनका मैंने इस जो है दुआ से इलाज किया है।